जाएंगे, हम सब अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने आप को उस खुदा के उस परमेश्वर के हाथ में देके हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हमारे जीवन में आप काम करें, हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सृजनहार करना में उद्धार करता परमेश्वर पिता, इस समय हम सब एक मन एक चित होके बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके चरणों में आते हैं और हम सब अपना जीवन पिता आपके चरणों में अर्पण करते हैं। पिता हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह पाप हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोए शुद्ध पवित्र करें। खुदा हम आपसे विनती करते हैं इस मीटिंग के अल्पा मेगा आदि अंत आप बनने पाए, शुरू से लेकर अंतिम तक सब बातें पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में होने पाए। पिता इस समय जो लोग ऑनलाइन जुड़े और जो बाद में जुड़ते पिता, हर एक पर आपका नियंत्रण होने पाए। हमें एक मन एक चित कर पिता कि हम खुदावन तेरी हजूरी में आत्मा सच्चाई से तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके। आप बड़े और हम घटने पाए पिता, हम सबकी सहायता मदद कर, सुनने की कान, ग्रहण करने का हृदय, उसमें चलने की सामर्थ प्रदान कर पिता, जिससे खुदावन हम सबका जीवन आपके वचनों के द्वारा हम आशीषित होंगे। आपके वचनों के द्वारा हमारा जीवन, हमारे अंदर में वास्तविक में आपका जीवन प्रकट हो और आपके नाम को अद्भुत महिमा मिलने पाए। हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को उठाएं, उस खुदा के नाम की हम महिमा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे लोगों को चंगा करता है।
यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सत्यानाश के गड्ढे से तूने हमें निकाला और दलदल की कीच से हमें उबारा पिता, और चट्टान पर हम सबको खड़ा किया पिता। हाँ पिता, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो पिता कम है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता। हालेलुया। आइए फिर हमें गीता उठाएं और उस खुदा के नाम की हम महिमा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी धन्यवाद ले लो प्रभु, ग्लोरी। प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। मंगलमया प्रभु तुम है, करुणामया यीशु तुम है। मंगलमया प्रभु तुम है, करुणामया यीशु तुम है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रख ले प्रभु तेरे चरणों में, रख ले प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। जीवन दाता प्रभु तुम है, मुक्ति दाता प्रभु तुम है। जीवन दाता प्रभु तुम है, मुक्ति दाता यीशु तुम है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महान प्रभु तेरा यह प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वास्तविक में आप हमें क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दी है पिता, हमें अनंत काल का जीवन दिया पिता, हम उसे कभी ना भूले। इसलिए पिता हम तुझे धन्यवाद की भेंट प्रशंसा हम तुझे देते हैं, क्योंकि उस स्तुति और महिमा की योग्य सिर्फ आप ही है पिता। आइए अपने एक गीता उठाए खुदा के नाम की हम महिमा करने पाए। थैंक यू। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 की स्तुति करते हैं। आइए प्रिय हम वचन की प्रार्थना में जाएं और इस समय रानी प्रार्थना में कोई करने पाए। थैंक यू। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर खुदा हम आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद के साथ आपके रूलन के सियासत के तले आपके चरणों के तले पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पूरी सप्ताह भर आपने हमें संभाला परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, आज के विश्राम दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज के आनंद दिन के लिए परमेश्वर, आज के आशीषित दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपको उस अनुग्रह के लिए पिता जो आज के दिन अपने हजूरी में अपनी उपस्थिति में आने का अनुग्रह प्रदान किया पिता। हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता। कहीं 1000 दिन से उत्तम है प्रभु जी तेरे डेरिया तेरे चरणों में आना, तेरी हजूरी तेरी उपस्थिति में आना परमेश्वर पिता। हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके सहायक करें परमेश्वर पिता, जो प्यारे प्रभु जी सदैव हमारे संग साथ है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके दास के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने अपने वचन को लेकर परमेश्वर पिता ने खड़ा किया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने दास के द्वारा, आप अपने बेटे के द्वारा अपने मुख से बोलेंगे और बातचीत करेंगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्यारे परमेश्वर, अपनी पूरी कलीसिया को परमेश्वर पिता, अपने लोगों को परमेश्वर पिता, यहाँ बैठे हर एक लोगों को परमेश्वर पिता, आप आपकी आत्मा तैयार करें परमेश्वर पिता, कि हम आपके पवित्र वचन को परमेश्वर पिता आपके बेटे के मुख से सुनने पाएंगे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर पिता। हमारे हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, वो अनुग्रह दे पिता, क्योंकि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियारा है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके जीवित कलाम के लिए परमेश्वर पिता, आपके मधुर से भी मीठे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो आप अपनी कलीसिया को देते हैं पिता, जो अपने लोगों को देते हैं पिता। हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके हजूर में बैठकर आपके वचन को सुनने पाएंगे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें एक मन और एक चित्त करिए परमेश्वर पिता, कि हम सब परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को बड़े ध्यान से सुनने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष आपके बेटे को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता, मुख उनका परंतु शब्द आपके हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरा एक एक वचन ताया हुआ है परमेश्वर पिता, बहुमूल्य सोने और चांदी से उत्तम है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं पिता। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं उस महान परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि वास्तविक में हम सब आज उसके अनुग्रह में भले चंगे पाए जाते हैं, उसकी महिमा और बड़ाई करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार अभी चर्चेस करीब करीब सभी जगह बंद है और आज हम अपने घरों पर हैं, और ये वास्तविक में सुंदर अवसर है। बहुत से लोग इस बातों से परेशान, विचलित है कि प्रभु चर्च बंद हो गया है, हम कैसे करेंगे, हम संगति कैसे करेंगे, हमारी उन्नति कैसे होगी। मगर बताना चाहता हूं प्रियो, वास्तविक में बैटी बताती, जो मुझसे प्रेम करता उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आज हम अपने घरों पे हैं तो आज हम इस बात को सीखेंगे जो आज का हमारा विषय है, एकता के अनुशासन। आज इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता क्या है। अब देखना कि एक जो उकाब, जो महान उकाब है, अकेला वो होता है। जो शेर, महान जो शेर है, जो अकेला जंगल में शिकार करता है, और जो महान पुरुष है वो अकेले चलते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हम चर्च बंद है, हम चर्च में नहीं है, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करें, परमेश्वर की हजूरी में बैठे और आज सीखने पाएंगे। क्योंकि आज के संसार की जो व्यस्तता है ना, वास्तविक में इन गतिविधियों को हम देखते हैं दिन भर की ना, जो दौड़ धूप में है, परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना एक खोई हुई कला है। लेकिन पूर्ण काल से परमेश्वर उनको ऐसे लोगों के एकांत की अपेक्षा कर रहा है। वो चाहता है कि उसके बच्चे एकांत में व्यक्तिगत मेरे पास आए और मुझसे क्या करें, संगति करें। वो चाहता है कि मैं अकेले में उससे बातचीत करूं।
जब तक चर्च खुला था हम कलीसिया में जाते थे, सामूहिक मीटिंग होती वहां जाते थे, प्रार्थना मीटिंग होती वहां जाते थे, मगर अभी सब कुछ बंद है। आज हम सीखने पाएंगे कि इस बंद में परमेश्वर की क्या योजना है। मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती 23 अध्याय के 9 और 10 पद को देख के बाइबल क्या बताती है। कुछ उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद मैं टॉपिक में जाऊंगा। गिनती 23 अध्याय का 9 और 10 पद को देखें। यहां पर चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, वो मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। बड़ा ध्यान से सुनना, अकेली बसी रहेगी, हाँ, अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये परमेश्वर की योजना है प्रियो। वो चाहता है उसकी जाति क्या अकेली बसी रहेगी और वास्तविक में वो अलग गिनी जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि हम व्यक्तिगत परमेश्वर के चरणों में बैठे। वो चाहता है कि हम अलग गिने जाएं। इसलिए हम किसी बात का हम निराश या दुखी या विचलित ना हो। ये सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में, जब आज घरों पे हम बैठे हैं, उसके साथ व्यक्तिगत रिलेशन बनाए। हालेलुया। और इसी का आगे पद को देखेंगे। याकूब के धूली के किनकों को कौन गिन सकता है? या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु किसके समान? धर्मियों के समान, जिसको परमेश्वर विश्वास के द्वारा मेरे रात को धर्मी बनाए, मृत्यु धर्मियों की सी, और मेरा अंत भी उन्हीं के समान, और जो मेरा अंत भी कैसे रहे, उस धर्मियों के समान होने पाए। ये परमेश्वर चाहता है प्रियो। मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? अलग किया है। और वो बोलता है वो अकेली बसे रहेगी, और वो बोलता है मेरी मृत्यु धर्मियों की सी होनी चाहिए, उसका अंत उन्हीं के समान हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना प्रियो। वो चाहता है उसकी जाति जो है ना अकेली बसी रहे। एक और निकाल लीजिए, मीका 7 अध्याय के 14 पद को भी देखेंगे। यहां पर बाइबल क्या बताती है। मीका 7 का 14। थैंक यू लॉर्ड। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों को, जो करमल के वन में अलग बैठती है। करमल के किसमें बोले? करमल के वन में अलग बैठती है। तेरी प्रजा क्या करती है? अलग बैठती है। मेरा जो टॉपिक है प्रियो, एकांत में एकता का अनुशासन। और वो चाहता है कि व्यक्तिगत उसके बच्चे उसके साथ क्या करें? संगति करें। तेरी प्रजा अलग बैठती है। परमेश्वर चाहता है कि व्यक्तिगत अलग बैठे और उसके साथ में क्या करने पाए? संगति करने पाए। हालेलुया। मगर बताना चाहता हूं परमेश्वर क्यों अलग करना चाहता है? वो अपने लोगों को मजबूत करने में, या परमेश्वर का अनंत सिद्धांत रहा है प्रियो। वो चाहता है व्यक्तिगत उसके साथ संगति करे, कि वो भीतरी रीति से उसको मजबूत करे। ये वास्तविक में ये अनंत सिद्धांत परमेश्वर का रहा है। उसकी दिली इच्छा हम इस बात को जाने। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए पर यशायाह 40 अध्याय के 28 को देखेंगे और 41 का 1 देखेंगे। यशायाह 40 अध्याय का 1 पद को देखें। तुम्हारा परमेश्वर 40 का 28। 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो
परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता, ना तो वह थकता है, न श्रमित होता है, ना तो वह श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। और जो उसकी क्या है, बुद्धि क्या है, अगम है। हालेलुया। इसी का 41 का एक पद को आप पढ़ लीजिए प्रिय, यहाँ पर बाइबल और बताती है, सनातन परमेश्वर वो चाहता है उसकी बाट जोते रहे, उस परमेश्वर की बाट जोते रहे, और हे दीपो, मेरे सामने चुप रहो। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है, मेरे चरणों में आओ और मेरे सामने क्या रहो, शांत रहो बोलता है, चुप रहो बोलता है। यहाँ पर क्यों चुप रहो बोलता है? देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। हाँ, परमेश्वर चाहता है जब तुम शांत रहोगे, मैं तुम्हारी निर्बलता में एक नया बल को दूंगा, और बोलता है, और मेरे समीप आकर बोलो, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। मीन्स आपको परमेश्वर एक नया बल, एक नई सामर्थ प्रदान करेगा। मगर कब? जब आप उसके चरणों में जाते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, शांत रहते हैं, और उससे बोलते हैं कि प्रभु तू मुझसे बोल और बातचीत कर। ये परमेश्वर की इच्छा प्रियो, वो चाहता है उसके बच्चे व्यक्तिगत आए और मेरे पास बैठे और मुझसे बातचीत करें और शांत रहें और मेरी बातों को सुने। हम बहुत कुछ परमेश्वर को अब क्या किए हैं, अपने बारे में बताए हैं, प्रार्थना की, सब कुछ है। अब परमेश्वर के पास बैठ के सुनने का समय आ चुका है। हम चुप रहें, जिससे परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारी निर्बलता में एक नया बल देगा, हमें फिर से सामर्थ देगा, और उस सामर्थ के द्वारा बाइबल बताती है जो मुझे सामर्थ देता है हम सब कुछ कर सकते हैं। अब उस समय आ चुका है कि हम एकांत में परमेश्वर के साथ संगति करें, हम शांत बैठे, उस खुदा की सुने, जिससे खुदा हमें फिर से नया ताजा कर दे पाएगा। हालेलुया। प्राचीन काल में ही परमेश्वर अपने लोगों को एकांत में तैयार किया, एकांत में तैयार किया। ये परमेश्वर इस बात को बताता है। आप देखें मूसा जब वास्तविक में जब वो पैदा हुआ, वो 40 साल तक क्या किया गया, वो फिरौन के पास था। फिर 40 साल तक वहां पर उस फिरौन की जो बेटी थी उसके साथ में वहां पर उसने रहा और बेटा बन के रहा। उसके बाद 40 साल तक परमेश्वर उसे एकांत में क्या किया, उसको तैयार किया। हालेलुया। और जब आप यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, आप उसको भी देखें, लूका 1 का 80 पद को निकाल लीजिए। यहां पर वहां पर भी लूका यूहन्ना को भी परमेश्वर किस प्रकार देखे तैयार किया। लूका 1 अध्याय के 80 पद को देखें आप। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यूहन्ना जंगल में रहा और परमेश्वर उसको लगातार वास्तविक में आत्मा में बलवंत करता रहा और वो बढ़ता गया। कहां पर? जंगल में अकेला। और वो चाहता है कि उसके बच्चे क्या करें, अकेले उसके पास व्यक्तिगत संगति करें कि वो उसके दिल दौड़ में बढ़ने पाए। हालेलुया। प्रिय, हमने देखा है मूसा के बारे में, हमने देखा उस यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, मगर अब हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं। यीशु मसीह भी लूका 4 अध्याय के 1 और 2 पद को आप देखें, यहां पर बाइबल बताती है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहा। जबकि वो क्या था, पवित्र आत्मा से भरा होने के बावजूद भी यरदन से जब वो लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहा, अकेला वहां पर फिरते रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। यहां पर भी प्रियो यीशु मसीह भी लूका 4 अध्याय का 1 और 2 पद है, यहां पर बताया जा रहा है। लूका 4 का 1 और 2 पद, जंगल में यीशु मसीह क्या करता रहा, फिरता रहा और परमेश्वर वहां पर अद्भुत रीति से उसे तैयार कर रहा था। हालेलुया। एक और हम देखते हैं पौलुस के बारे में प्रियो, प्रेरित पौलुस के लिए 3 दिन के रूपांतरण के बाद कैसे वो अकेले में काम कर रहा था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय
और 9 और 11 पद को देखेंगे यहाँ पर। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9 और 11 पद। वह 3 दिन तक न देख सका। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब उसका रूपांतर नहीं था, वो साउल था, बाद में पौलुस बना, और किस प्रकार मसीहों को सताता था। और उसके बाद में जब परमेश्वर उससे बातचीत किया और वो अंधा हो गया, 3 दिन के बाद उसका जब रूपांतर हुआ, यहाँ पे बताते हैं, देखो क्या बताता है, फिर से पढ़ना। 3 दिन तक देख न सका और ना खाया और ना पिया। और 11 पद। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा। क्या कर रहा था? प्रेरित पौलुस एकांत में क्या कर रहा था? रूपांतर होने के बाद अकेले में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था प्रियो। और परमेश्वर वहां पर अन्य को क्या कर रहा था? दर्शन दिखा रहा था कि जा, जो पौलुस है, जिसका रूपांतर हो चुका है, शाऊल से पौलुस बन चुका, वो क्या कर रहा है? एकांत में क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, 3 साल की सेवकाई से पहले पौलुस, प्रेरित पौलुस 3 साल की सेवकाई से पहले, देखिए मेरे साथ निकाल लीजिए यहां पर, गलाती 1 अध्याय का 15 से हम 18 तक पढ़ेंगे। यहां पर गलाती 1 अध्याय का 15 से 18 पद तक। हाँ, गलाती 1 अध्याय। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से क्या किया? बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैंने मांस से लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम उसके पास जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं क्या किया? कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर प्रेरित जो पौलुस है, वो क्या था? जेल में था, और जेल में रहने सेवकाई से पहले वो क्या कर रहा है? गलातियों को पत्री लिखने का जो समय था, वास्तविक में वो पत्रियां लिख रहा था। कब पता है? जेल में रहते रहते अकेला था, और एकांत में रह के वो क्या कर रहा था? वहां पर गलातियों को उस पत्री को लिख के, उस समय लिखने का उसका समय था, जो गलातियों को पत्र लिख के बता रहा था। आज क्या हम एकांत में रह के हम परमेश्वर के साथ संगति करने पा रहे हैं? परमेश्वर की दिली इच्छा है। हालेलुया। हमने कुछ उदाहरण को देखा प्रियो। अब हम टॉपिक में आते हैं कि वास्तविक में एकता का अनुशासन है क्या चीज। हालेलुया। एकता के व्यवहारिक लाभ को आज देखेंगे प्रियो, कि एकता में व्यवहारिक लाभ क्या होता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पुराना नियम श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 11 और 12 पद को देखेंगे हम। पुराना नियम श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय 11 और 12 पद को देखते हैं यहां पर। हालेलुया। हे मेरे प्रेमी, हे मेरे प्रेमी, हम खेतों में निकल जाए, हम खेतों में निकल जाए और गांव में रहे। और क्या रहे? हम गांव में रहे। प्रियो, यहां पर बताना चाहता हूं, प्रेमी एक दूसरे के साथ अकेला रहना क्या करते हैं? वो होगा 40 मिनट। हालेलुया। ठीक है, जो अभी जुड़े नहीं है फिर से जुड़ सकते हैं। हम उस परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। श्रेष्ठ गीत एकांत के व्यवहारिक लाभ। उसके देखेंगे जो हमारे जीवन में परमेश्वर एकांत चाहता है, अकेला चाहता है, उससे क्या क्या लाभ है, आज हम उस बात को सीखने पाएंगे। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 11 और 12 पद को देख रहे हैं। हे मेरे प्रेमी, हम खेतों में निकल जाएं और गांव में रहे। और क्या लिखा है?
और क्या बोलता है, फिर सवेरे उठकर दाख की बारी में चले और देखे कि दाख लता में कलियां लगी है कि नहीं, कि देखे दाख के बारी में फूल खिले हैं कि नहीं और अनार फूले हैं कि नहीं, वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। हालेलुया। प्रिय, यहां पर बताना चाहता हूं, प्रेमी एक दूसरे के साथ अकेला रहना पसंद करते हैं। वो अन्य लोगों को आसपास देखने में बिल्कुल नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कोई दूसरा कोई आए। वो सिर्फ बोलते सिर्फ मैं और तू ही वहां पर रहेगी। इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है मेरा बेटा क्या करे, अकेले मैं और बेटे के साथ में बाप और बेटा क्या करें, दोनों संगति करें और मैं अपने पूरे दिल की बातों से क्या करूं। परमेश्वर चाहता है अपने बच्चे को शेयर करो। हालेलुया। हम इस बात को समझे प्रिय। इसी के साथ मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, दूसरा ग्रंथी 6 अध्याय का है, 16 से 18 पद को देखेंगे। यहाँ पर रेफरेंस कुछ ज्यादा है मगर जरूर सीखने पाएंगे हम। दूसरा ग्रंथी 6 अध्याय का 16 से 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं? हम तो उस जीते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर चाहता है कि अलग रहे। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, चलना चाहता है, रहना चाहता है, बोलता है अलग रहे और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, अब देखो क्या बोलता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां और तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रियो, बताना चाहता हूं, वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, वो मेरे और आपके साथ चलना चाहता है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो, लेकिन वह पिता अपने बच्चों से संबंध को चाहता है, व्यक्तिगत संबंध को चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ फिरूं, उसके बाद मैं उसके साथ क्या करूं, भोजन करूं, मैं अपनी दिल की बातों को उसके साथ क्या करूं, शेयर करूं। हम क्या करते हैं आज, हम सामूहिक जगह बैठने की बहुत कोशिश करते, चर्चों में बैठने की बहुत जगह, भीड़ में बैठने की बहुत जगह कोशिश करते हैं, मगर बताना चाहता हूं परमेश्वर चाहता है मेरा बच्चा व्यक्तिगत मेरे साथ क्या करे, मेरे साथ संगति करे, मेरे साथ बैठे। हालेलुया। यही वही है जो यीशु हमेशा चाहता है। यीशु की भी यही इच्छा है, जो वो भी चाहता है कि व्यक्तिगत संगति करे। देखिए आप मत्ती 4 अध्याय के 12 और 13 पद को आप देखिए। यहां पर मत्ती 4 अध्याय के 12 और 13 पद को देखिए यहां पर। हालेलुया। जब उसने यह सुना, यीशु मसीह ने जब यह सुना, यहूदी बंदी बना लिया गया, यूहन्ना को क्या कर दिया गया है, हेरोदेस ने क्या कर दिया है, हेरोदेस राजा ने उसे बंदी बना लिया है, तो वह गलील को चला गया, वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़ कफरनहूम में, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली देश में है, जाकर रहने लगा। प्रियो, बताना चाहता हूं एक निर्जल स्थान पर यीशु मसीह जाकर रहने लगा कि वो परमेश्वर से क्या करे, संगति कर देता है। हालेलुया। इसी का और एक वचन को निकाल सकते हैं, मरकुस 1 के 35 पे आप देखिए। यहां पर भी दिया हुआ है, मरकुस 1 का 35। भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। एकांत जगह में प्रियो, वो एकांत जगह में परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और वो यही चाहता है कि उसके बच्चे भी क्या करें, एकांत जगह में जाएं, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जाएं, उसके साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हम चर्चों में प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, मगर व्यक्तिगत प्रार्थना करने में क्या लगता है, हम उन बातों के लिए बहुत दूरी बनाते हैं। मगर यहाँ पर परमेश्वर सिखा रहा है, क्योंकि अभी चर्च बंद है, हम अकेले हो चुके हैं,
हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, मैं बताना चाहता हूं मगर एक अच्छा अवसर है। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है कि व्यक्तिगत हम उसके साथ क्या करें, संगति करें, उसके साथ प्रार्थना करें। एक और वचन यहां पर निकाल देते हैं, लूका 5 अध्याय के 15 और 16 पद में भी यहां पर इसी बात का जोर दिया गया है। परंतु उसकी चर्चा और फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रियो, बताना चाहता हूं, वो जंगल में देखा जब उसने चिन्ह चमत्कार सब कुछ होते थे, लोग उसके पीछे आते थे, वचन सुनने के लिए आते थे, उसके लिए चंगाई के लिए आते थे, मगर बताना था जंगल में वापस चला गया और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत उसने क्या किया, संगति को किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियो, बताना चाहता हूं, यह वही है जिसकी यीशु ने गवाही दी। स्वयं परमेश्वर ने क्या किया, यीशु उसका परमेश्वर है, उसने खुद इस बात को क्या किया, गवाही को दिया। थैंक यू लॉर्ड। पिता बाप का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना यूहन्ना 8 अध्याय के 16 पद को देखते हैं। यहां पर यह वही है जिसकी यीशु ने गवाही दी। खुद परमेश्वर इस बात को गवाही दे रहा है। देखते हैं 8 के 16 क्या बताता है यहां पर। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे क्या किया है, भेजा है। हम यहां पर बताना चाहता है, परमेश्वर बोलता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पिता है, मैं पिता के साथ संगति करता हूं, मैं पिता के साथ में बैठ के उसके साथ प्रार्थना करता हूं, मैं पिता के साथ में बैठ के उसके साथ सहभागी करता हूं। और यहां पर वो खुद गवाही दे रहा है कि मैं क्या हूं, अकेला नहीं हूं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे क्या किया है, भेजा है। और वही ये भी चाहता है कि हम भी क्या करें, पिता के साथ व्यक्तिगत संगति करें और वास्तविक में हम उनकी बातों को समझे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। इसी का हम 29 को भी देख लिया, यहां पर 29 पद को, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह क्या करता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो बोलता है मुझे वो परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा है, मैं सदा उसके साथ संगति रखता हूं। मैं काम करने के बाद में फिर परमेश्वर के पास जाता हूं और फिर उसके साथ बैठ के मैं वार्तालाप करता हूं, और वही मेरे और आपको सिखाना चाहता है। इसी का आप अगर 16 का 32 पद को भी आप जब पढ़ते हैं, यहां पर बाइबल भी इस बात को बताती है। देखो वह घड़ी आप आती है, वरन आप पहुंची है कि तुम सब तितर-बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। वहां पर बोलता है तुम, मुझे पता है जब इस टाइप की परिस्थिति आएगी तुम मुझे छोड़ दोगे, मगर मैं फिर भी अकेला नहीं हूं, मैं पिता के साथ संगति करता हूं। मेरा भरोसा मेरा पिता है, मैं उसके साथ बैठता हूं, मैं उसके साथ सहभागिता करता हूं, मैं अपने दिल की बातें बताता हूं। पिता मुझे उन सब बातों को बताता है, और परमेश्वर ये अपनी स्वयं उसका पुत्र यीशु मसीह क्या दे रहा है, गवाहियों को दे रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। प्रियो, आप भी अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। और वो जब आप व्यक्तिगत उसके साथ आप बैठते हैं, आपका धीरे धीरे गहरा रिश्ता होते जाता है। आप उसको और अच्छे तरह से जानते हैं कि वास्तविक में ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, मैं सिर्फ सेवक ही नहीं हूं, वो मेरा पिता भी है, वो मेरा भाई भी है, वो मेरा पति भी है, वो मेरा मित्र भी है। हम कब जानेंगे जब उसके साथ हम व्यक्तिगत संगति करने पाएंगे। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, हम नए जन्म के कारण परमेश्वर के साथ जो सामान्य सहभागिता है ना, उससे हम संतुष्ट ना हो। मेरे और आपका नया जन्म हो चुका है, अब क्या है, मेरे और आपकी उस परमेश्वर के साथ सहभागिता, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। मगर परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, मित्रता विकसित करने का हमें प्रयास करना है। वो कब होगा, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करेंगे, तभी ये बातें मेरे और आपके जीवन में आएगी। क्योंकि परमेश्वर के एक सेवक होने तक ना रुक जाए। हम लोग क्या है, सिर्फ सेवक ही बने हैं, मगर बाइबल चाहती है हम उसके मित्र बने, हम उसके और करीब जाए, हम उसे और जाने कि वो हमारा सिर्फ वास्तविक में वो
सिर्फ वो हमारा स्वामी और हम उसके सेवक नहीं है, सेवक के बाद वो हमारा मित्र है, उसके बाद जब हम और करीब जाते हैं वो हमारा भाई है, हम और करीब जाते हैं वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा पति है। और हम इस प्रकार जैसे जैसे उसे व्यक्तिगत संगति करते हैं हमें और उसका गहरा रिश्ता हमें पता चलता है। यूहन्ना 15:15 में आप यहाँ पर देखिए बाइबल बताती है, यूहन्ना 15 पद में, हालेलुया, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, एक दास ना सब बातों को नहीं जानता, ना परमेश्वर से बताता, मगर मित्र को वास्तविक में उस सब बातों को बताता हूं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे क्या बने, मित्र बने, कि मैं उसके साथ शेयर करूं। कब मित्रता होगी? जब मैं और आप उसके साथ व्यक्तिगत बैठेंगे प्रियो, उसके साथ संगति करेंगे, अपनी हर एक बातों को शेयर करेंगे, तब परमेश्वर अपनी हृदय की बातों को मेरे और आपके पास रखेगा। और वो चाहता है हम सिर्फ उसके साथ सामान्य सहभागिता में ना रहे, वो चाहता है कि हम सिर्फ उसके सेवक ना रहे, वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके मित्र बनने पाए। हालेलुया। आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए अब्राहम के साथ में किस प्रकार याकूब और 2 अध्याय के 23 पद में यहां पर परमेश्वर अब्राहम को इस बात को बोलता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। विश्वास के द्वारा याकूब क्या हुआ, अब्राहम क्या किया, परमेश्वर का क्या किया, मित्र कहलाया प्रियो। और इसी का उत्पत्ति 18 के 17 पद में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, आप लोग नोट्स कर सकते हैं। उत्पत्ति 18 का 17 पद, तब यहोवा ने कहा, या जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हाँ प्रियो, परमेश्वर क्या बता रहा है यहाँ पर, अब्राहम मेरा मित्र है, और अगर मित्र है तो मैं जो कुछ इस पृथ्वी पर करूंगा तो क्या मैं उस बातों को छिपा रखूंगा? अभी तक आप एक सेवक के रूप में होगे, एक समान सहभागिता के रूप में होगे, इसलिए परमेश्वर अपने दिल की बातें नहीं बताता प्रियो। जब आप व्यक्तिगत संगति करते हैं, आप व्यक्तिगत उसे जानते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ एक सेवक नहीं हूं, मैं उसका मित्र हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। तो परमेश्वर कहता है जब तुम इस बात को जानोगे तो क्या मैं इस पृथ्वी पर जो काम करूंगा, क्या मैं उस अब्राहम को ना बताऊं, या मैं अपने बच्चों को ना बताऊं, या अपने मित्र को ना बताऊं? बशर्ते जब तक हम व्यक्तिगत संगति ना करें। तो बोले मैं जो कुछ करता हूं मैं उससे बताता हूं जो मेरा मित्र है, जो मेरा बेटा है, जो मेरी क्या है, संतान है। हालेलुया। हम प्रिय इस बात को जाने, जब तक हम उसके साथ व्यक्तिगत नहीं बैठेंगे, हम सोचेंगे सिर्फ वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो तो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो तो सिर्फ उद्धार देने वाला परमेश्वर है, ये हम इसी में संतुष्ट ना हो जाए। जो जो उसके साथ व्यक्तिगत हम संगति करते हैं, त्यों त्यों हमें पता चलता है नहीं वो हमारा स्वामी है, फिर पता चलता है नहीं वो हमारा मित्र है, फिर पता चलता है नहीं वो हमारा तो पति है, फिर पता चलता है नहीं वो हमारा पिता है। जितना गहरा संबंध आपका रहेगा प्रियो, उतना आप उस परमेश्वर के दिल की हार्ट की बातों को समझने पाओगे। हालेलुया। सबसे पहला उद्देश्य, क्यों यीशु ने उसके चेलों को चुना, क्या कारण है? सबसे पहला उद्देश्य, क्यों यीशु ने उसके चेलों को चुना। मेरे साथ निकाले आप मरकुस 3 अध्याय के 14 पद को देखिए आप, मरकुस 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें। हालेलुया। उनके साथ साथ रहने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ संगति करें, और तब बताता है उन्हें भेजे कि वो क्या करें, प्रचार को करें। जब तक हम व्यक्तिगत संगति नहीं करेंगे प्रियो, जब तक हम वास्तविक में बैठेंगे नहीं, हम उस प्रकाशन को नहीं समझेंगे, और जब प्रकाशन नहीं रहेगा हम लोगों तक कैसे उस प्रकाशन को ले जाएंगे। इसलिए हम व्यक्तिगत हम क्या करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम इस बात को जाने प्रियो,
परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर खुद को उड़ेल कर मनन करने के लिए, मतलब अपने आप को पूरी तरह से क्या कर देना, खाली कर देना, और उसके बाद उस कलाम को, उस वचन को क्या करना, मनन करना। दुनिया के शोर शराबे में से खुद को दूर रखना बहुत ही अनिवार्य है। हम जब तक एकांत नहीं होंगे, जब तक हम शांत नहीं होंगे, हमारे जीवन पर वो वचन काम नहीं करेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर इस बात को सिखाता है। व्यवस्था विवरण 33 का 3 पद को देखिए आप। व्यवस्था विवरण 33 पद के 3 पद को देखिए आप। 33 का 3। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वो तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हालेलुया। प्रिय बताना चाहता हूं, प्रेम तेरे पांव के पास, तेरे वचनों से वो क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। क्या हम उस खुदा के चरणों में बैठ के प्रतिदिन एकांत में बैठ के व्यक्तिगत संगति करते हैं? शोर शराबे से अलग होके, एकांत होके, शांत होके हम क्या खुदा के पास बैठते हैं? क्या हमें यीशु के पैरों पर जो मरियम उसके चरणों में बैठी थी, हमें याद नहीं दिलाता? वो क्या करती थी? जब यीशु मसीह उसके घर पे आया तो मार्था भोजन बनाने के लिए किचन में थी, मगर मरियम ने क्या किया, उसके चरणों में बैठ के उस वचन को सुनने के लिए वो बड़ा आनंदित रहती थी, और परमेश्वर ने बोला तूने उत्तम भाग प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रियो, हम भी इस बात को सीखे। और यह भजन का भजन संहिता 1 के 2 में कहता है, धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाली मंडली पर बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है। क्या हम प्रियो इस समय परमेश्वर के वचन पर व्यक्तिगत अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्या अपने आप को खाली करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु तू अपने कलाम से बात कर? हालेलुया। प्रियो, और एक यिर्मयाह नबी भी था, हम उसके अनुभव को भी देखें, वो भी किस प्रकार जीवन को बिताया था। यिर्मयाह 15 अध्याय के 16 और 17 पद को देखिए आप। यिर्मयाह 15 अध्याय के 16 और 17 पद। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। तेरी छाया मुझ पर हुई है, मैं मन बहलाने वाले के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव में अकेला बैठा, तेरे हाथ के दबाव में अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मैं अकेला बैठ के तेरे वचन में मनन करता था और इस बातों को सीखता था। प्रियो, यहां पर यिर्मयाह नबी का मेरा अनुभव को ले सकते हैं। वो किस प्रकार बोलता था कि मैं उस वचन को क्या करता था, मानो उसे खा लिया। हालेलुया। हम व्यक्तिगत संगति करें प्रियो, और एक अच्छा अवसर है, आज चर्च बंद है, कि हम परमेश्वर के वचन को करके हम और आगे बढ़ने पाए। आपके समय को चुराने वाले लोगों से सावधान रहना। देखना होता क्या है, हम सभी कार्यक्रमों में भाग ना लें। बहुत सारे हमें क्या होगा, इनविटेशन आएगा, कोई बोलेगा शादी है, कोई बोलेगा बर्थडे है, कोई चीजें है, जहां में जाना है बहुत जरूरी हम जाएं। मगर हम क्या करते हैं, हम सब कार्यक्रमों में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ मनन करना, संगति करना छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत अधिक मुलाकात से बचे। हम बहुत लोगों से इतना ज्यादा कांटेक्ट करते हैं, इतना मुलाकात करते हैं कि परमेश्वर के पास बैठने के लिए, हमारे पास मनन करने के लिए समय नहीं रहता। हमारे इतने फोन से कांटेक्ट रहते हैं, हम सुबह से लेकर दिन भर लोगों के साथ ही बने रहते हैं, और क्या होता है, हम वास्तविक में हम व्यक्तिगत परमेश्वर के पास नहीं बांटते। और उसके कारण क्या करता है, उस समय
जो आपका विरोधी चुरा लेता है। क्या आपके पास एक नियमित समय है? उसे क्या करें? सुनिश्चित करें कि कोई भी आपको उस समय पर फोन नहीं करना चाहिए। आप उस समय देखें कि इस समय पर कोई फोन नहीं करता, तो आप फोन को क्या करें? स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें कि ये समय तो परमेश्वर का समय है, मैं उस खुदा के साथ में व्यक्तिगत जीवन को बिताऊंगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर आप देखें, इसहाक स्वयं के लिए एक दुल्हन ढूंढने का समय था, फिर भी वह अपने मरण के समय की उपेक्षा नहीं करता। उसका समय था इसहाक का, उसको क्या करना था? दुल्हन उसको चाहिए था, मगर फिर भी वो मनन करने की अपेक्षा नहीं करता था। मेरे साथ निकाल दीजिए एक वचन को यहां पर, उत्पत्ति 24 अध्याय के 63 पद को देखें। यहां पर हम किसी बात को सीखेंगे। 24 अध्याय के 63 63। सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। देखो, इसहाक सांझ के समय वहां मैदान में ध्यान करने को निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? उसने आंखें उठाकर क्या देखा? कि ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट चले आ रहे हैं। प्रियो, बताना चाहता हूं, उस समय इसे क्या करने की जरूरत थी? उसे एक दुल्हन ढूंढने का समय था, फिर भी वो क्या कर रहा था? अपने मनन के समय उपेक्षा नहीं करता। मतलब उसका ध्यान किसमें था? उसका ध्यान पूरा मैदान पे था। वो ऊंट लोगों को देखा। आज के युवक क्या कर रहे हैं पता है? ये जो युवक और पुरुष लोग हैं, दुल्हन को खोज रहे हैं और अपनी बाइबल को खो देते हैं, मनन का समय को खो देते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करना खो देते हैं। मगर बताना चाहता हूं, प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करेगा। आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि मेरा विवाह कैसा होगा, कब होगा, कैसे होगा। आप उसकी चिंता ना करें, परमेश्वर अपने समय पर उस कामों को करेगा। इसहाक बकायदा क्या कर रहा था? वो मैदान की ओर, उसका पूरा ध्यान मैदान पे था और उसने ऊंट को देखा। आज क्या आपका ध्यान बाइबल पर है? क्या आप मनन कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं? परमेश्वर बोलता है सब ठीक मैं करूंगा, मुझको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए भजन संहिता 138 के 1 और 2 और 8 पद में यहां पर देखिए, यहां पर बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता 138 पद को 2 और 8। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। दाऊद बोलता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हाँ, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। वो इस बात को जानता था। और इसी के 8 पद को देख ले प्रियो, यहाँ पर बाइबल क्या बताती है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ पूरा करेगा। मेरी जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। उसको पता था, उसका भरोसा था, इसलिए वो वचनों पर ज्यादा ध्यान देता था। और हे यहोवा तेरी करुणा सदा की हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। तू अपने हाथों का क्या कार्यों को त्याग ना देगा। वो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करेगा। प्रियो, आपको खुदा के कलाम पर क्या करने की जरूरत है? मनन संगति करने की जरूरत है, व्यक्तिगत बैठने की जरूरत है। हालेलुया। यहां तक प्रियो पता है, धार्मिक उत्तेजना भी हमारे मनन के समय को चुरा लेती है। देखो, धार्मिक उत्तेजना हमारे क्या होता है? हमारे मनन के समय को चुरा ना ले, पता ही नहीं चलता। और यहां से हुआ क्या? यहां पर देखें, जैसे मरियम के साथ हुआ। यहां पर लूका 2 अध्याय के 18 और 19 में आप जब आप पढ़ेंगे, लूका 2 के 18 और 19 में आपको पढ़ता हूं। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़िये ने उसे कहा था आश्चर्य किया। और बताना चाहता हूं, परंतु 19 पद में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन पर रखकर सोचती रही। प्रियो, बताना चाहता हूं, चरवाहा और आसपास के लोग बड़े उत्साहित थे, लेकिन मरियम बड़ा सोच रही थी, वहां पर शांति, बड़ा दुखी थी, क्या होगा, कैसे होगा।
देखो कई बार क्या हो जाता है, धार्मिक उत्तेजना कोई इस प्रकार का काम होता है, बर्थडे है, शादी, सब कुछ रहता है, हमारे उस मन को क्या कर लेते हैं, वो चुरा लेते हैं, हम उसी में इतना ज्यादा उत्तेजित जाते हैं। यहाँ पर वो क्या कर रही है, उसको बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सब सुनने वाले ने उन बातों से जो गड़रिया ने उनसे कहा, कहीं आश्चर्य किए और आश्चर्य किए कि बाप ने जो बातें कही वो चीजें हुई है। परंतु मरियम सब बातें अपने मन में रखकर वो क्या कर रही है, वो सोच रही है, उसी में बिजी हुई है। कहीं ऐसा ना हो धार्मिक उत्तेजना हमारे मन को कहीं समय को चुरा ना दे। हालेलुया। यह समय परमेश्वर के साथ हमारे शांत समय का दौरान होना चाहिए। आमतौर पर हमें तभी प्रकाशन मिलेगा जब हम शांत रहेंगे, जब हम खुदा के चरणों में बैठेंगे, अन्यथा हमें प्रकाशन नहीं समझ में आएगा। निर्गमन 34 अध्याय के 1 से 3 पद को देखेंगे आप। निर्गमन 34 अध्याय 1 से 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्ती के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उस पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ने पाए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तेरे संग कोई भी चढ़ने ना पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरियां, ना गाय, ना बैल पर्वत की ओर आगे चढ़ने पाए। मैं चाहता हूं मतलब जानवर तक भी ना आए, कोई मनुष्य ना आए, तू सिर्फ अकेला आए कि मैं तेरे साथ क्या करूं, संगति करने पाऊं। तू अकेला ना, कोई मनुष्य दिखाई ना दे, यहां तक कोई जानवर भी ना आना चाहिए। तू व्यक्तिगत आ, मैं तेरे साथ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। ये परमेश्वर की दिली इच्छा हो, इसलिए हम इस बात को जाने। आप इसी का दाऊद के बारे में भी आप देखते हैं, यहाँ पर भजन संहिता 16 अध्याय के 7 और 8 में जब आप देखते हैं, यहाँ पर मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। रात में सम्मति दी है। क्या हम रात में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करते हैं? क्या वास्तविक में उसके साथ समय बिताते हैं? क्या हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं? क्योंकि यीशु ने भी इस काम को किया प्रियो। और जब आप लूका 21 के 37 पद को आप जब पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल बताती है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता। प्रियो क्या करता? रात को परमेश्वर के साथ यीशु मसीह प्रार्थना करता और दिन में प्रचार का काम करता। क्या हम व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में रात में खुदा के पास बैठते हैं? क्या सुबह उस परमेश्वर के कार्य को करते हैं? क्या वो चाहता है कि उसके बच्चे इस प्रकार करने पाए? प्रियो, उसकी दिल इच्छा है कि हम व्यक्तिगत बैठे हैं। और ये प्रशिक्षण पता है यीशु ने अपने शिष्यों को दिया, उसने सिखाया इस बात को। मत्ती 10 के 27 में इस बात को बताया है, वहां पर उसने अपने शिष्यों को सिखाया। मत्ती 10 का 27 पद को आप जब देखेंगे, आप 10 का 27, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उसे उजियारे में कहो, और कानों कान सुनते हो उसे छतों में प्रचार करो। प्रियो, जो भी मैं तुम्हें अंधेरे में बताता हूं उसे तुम क्या करो, उजियारे में जाके तुम क्या करो, सुबह जाके लोगों को सामने बताओ। ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। इसलिए हम इस बात को जाने, हम वास्तविक में व्यक्तिगत संगति करने पाए। जब तक हम जल्दबाजी में ना या एकांत में मनन अगर नहीं किया जाता ना, तो बताना चाहता हूं हम आत्म परीक्षण में प्रभावी नहीं हो सकते, हम आत्मा में बलवंत नहीं हो सकते। हमें कभी भी मनन करना जल्दबाजी में नहीं करना है, कभी मनन करना है लोगों के भीड़ में नहीं करना है। हमें एकांत में बैठना है, व्यक्तिगत बैठना है, और तब परमेश्वर का एक एक वचन आपके जीवन में काम करने पाएगा। इसलिए विलाप गीत बताया हुआ रेफरेंस बहुत ज्यादा है, मगर हम जब आप व्यक्तिगत बैठे हैं तो इस बात को सीखें। विलाप गीत 3 अध्याय के 28 और 40 पद को देखिए आप।
3 अध्याय के 28 और 40 पद को देखिए आप। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने इस पर यह बोझ डाला है। अकेला और चुपचाप रहे। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है अकेले में एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आए और क्या करे? चुपचाप रहे, अकेला बैठो और चुप रहो। यहां पर इसलिए बोल रहा है व्यक्तिगत पर जोर दिया जा रहा है। आप क्या करें? अकेले आए, परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर की सुने। अब सुनाने की जरूरत नहीं, हमने बहुत कुछ सुना दिया, अब वो समय आ चुका है। हम अब सब कुछ बंद है, लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है। हम घरों पे जब अगर बैठे हैं, हम व्यक्तिगत क्या करें? परमेश्वर के चरणों में क्या करें? अकेले बैठे और चुपचाप रहे कि परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। हालेलुया। और क्या करें? हम व्यक्तिगत अपने पर जोर दें। हम लोगों के लिए बहुत प्रार्थना कर चुके हैं कि प्रभु से बदल, प्रभु से बदल, मगर बताना चाहता हूं अब वो समय आ चुका है। हम भजन संहिता 26 के 2 में लिखा है, तू मुझे जांच, तू मुझे परख, मेरे जीवन में क्या घटी कमी है, हम परमेश्वर से कहें। और जब आप वास्तविक में इस बात को जानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मुझे खोजे, मेरे जीवन में तू क्या कर, काम कर, मेरे जीवन को तू बदल प्रभु, मेरे अंदर की तू घटी कमी को बता। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में काम करेगा। मगर जब तक आप अकेले बैठेंगे नहीं, जब तक आप उसके साथ संगति करेंगे नहीं, जब तक आप शांत होंगे नहीं ना, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है हो क्या रहा है? आजकल बहुत से लोगों की बाइबल की पढ़ने की आदत गायब होते जा रही है। क्यों पता है? उन्होंने एकांत में अनुशासन को खो दिया है, व्यक्तिगत संगति करना खो दिया है। वो तो सिर्फ लोगों से इतना ज्यादा कांटेक्ट बना चुके हैं कि वो परमेश्वर के साथ बैठना ही पसंद उन्हें नहीं आता, क्योंकि इतना ज्यादा वो लगे हुए हैं। देखो यहां पर 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 13 पद में देखिए, यहां पर कैद में है पौलुस, मगर वो क्या कहता है इस बात को? 2 तीमुथियुस 4 का और 13 पद को देखिए आप। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चंद पत्रों को लेते आना। 2 तीमुथियुस 4 का 13। चार का 13, ठीक है। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़कर आया, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चंद पत्रों को भी तू क्या करता? लेते आना। कैद में है पौलुस प्रयोग, और उसके बाद भी क्या कर रहा है? वो इस बात को यहाँ पर बता रहा है कि वास्तविक में उस बुक को तू लेते आना। उसका पूरा ध्यान किस पे है? उस कलाम पर है। क्या हम इन बातों को सोचते हैं? इसलिए हम वास्तविक में ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ संगति करें, हम शांत रहें और परमेश्वर की सुने। निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में काम तो करेगा। हालेलुया। लास्ट वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। खुद को मध्यस्थता के लिए दे देना। यिर्मयाह जो था वास्तविक में पुराने नियम में एक महान मध्यस्थ का काम किया। उसने क्या किया? पानी के साथ, आंसू के साथ उसने प्रार्थना की, मेरे लोगों को तू क्या कर देना? छोड़ देना। यिर्मयाह 9 अध्याय के 1 और 2 पद को आप देख ले, लास्ट वचन, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय 1 और 2। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और जो मेरी आंखें वो आंसुओं की सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मैं रात दिन, ये मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है, रात दिन मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, जंगल में मुझे बटोहियों को टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चले जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे सारे लोग व्यभिचारी हैं और वे विश्वासघातियों का समाज है। वो विश्वासघातियों का समाज है। प्रयोग होता है, मैं पानी के साथ, आंसू के साथ मेरे लोगों को
को क्या करो, छोड़ दो। वो बोलता है मैं मध्यस्थ की प्रार्थना करूंगा, मेरे लोगों को छोड़ दो, उनको इन चीजों से बाहर निकाल दो, मैं रोऊंगा, मैं उनको पुकारूंगा, मैं परमेश्वर से कहूंगा। क्या आज हम व्यक्तिगत जिस प्रकार यिर्मयाह क्या कर रहे हैं, मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मैं और आप लोगों के लिए रो रहे हैं कि जो लोग आज पाप में, जो लोग आज बुराई में, कई लोग आज कलीसिया में प्रभु में आने के बाद भी व्यभिचार में, इन तमाम चीजों में फंसे हैं, क्या मैं और आप मध्यस्थ की व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं? क्या रो रहे हैं, क्या आंसू बहा रहे हैं कि प्रभु इन्हें तो छुड़ा ले, प्रभु इन्हें अंधकार से निकाल ले, ये प्रभु तुझे जानते तो मगर तुझे पहचान नहीं रहे, प्रभु आज संसार पाप पे पड़ा हुआ है, बीमारियों में लोग नाश हो जा रहे हैं, प्लीज तू सहायता कर। क्या हम व्यक्तिगत आज जैसे मध्यस्थ की प्रार्थना यिर्मयाह कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है हम व्यक्तिगत उसके साथ प्रार्थना करें, और वास्तविक में जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना को सुनकर उन लोगों पर बड़ी अद्भुत दया करेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। रेफरेंस काफी था, मेरा पूरा टॉपिक एक ही था, परमेश्वर चाहता है एकांत में, परमेश्वर चाहता है अकेले में हम इस समय क्या करें, उसके पास बैठे, हम ज्यादा समय लोगों से कांटेक्ट में ना करें, ज्यादा समय हम वास्तविक में फोन में ना भिड़े रहें, हम परमेश्वर के पास रहें और शांत रहें, चुप रहें, और परमेश्वर की बात जो है कि परमेश्वर से कहें प्रभु तू मुझसे बातचीत कर, मुझे जान, मुझे परख और मेरे जीवन में एक अद्भुत काम को कर। हालेलुया। आइए फिर हम प्रार्थना को करेंगे। पिता बाप का धन्यवाद करते खुदावंद कि वास्तविक में आप हमें इस बात को वचन से आगाह कर रहे हैं कि हम व्यक्तिगत आपके साथ संगति कर ले पाए, व्यक्तिगत खुदावन बैठ के आपकी सुनने वाले हो सके। हाँ पिता, हम अब शांत रहने का समय, चुप रहने का समय पिता, हम निरंतर अब तेरी और अपनी आंखों को लगाए पिता, तेरी सुने पिता, और तेरे अनुसार जीने वाले हो सके। हाँ पिता, हमें तू जांच, हमें परख पिता, और जिससे दयालु पिता परमेश्वर हमारा जीवन बदल के हम लोगों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करके हम लोगों को भी बचाने वाले हो सके। हम सबकी तू सहायता और मदद कर पिता। इस समय जितने लोग घर पे बैठे पिता, आज से पिता वो वास्तविक में चर्च की ओर नहीं पिता, वो सामूहिक भीड़ की ओर नहीं पिता, वो व्यक्तिगत एकांत में द्वार बंद करके गुप्त में वो पिता से प्रार्थना करने वाले हो सके पिता। आप ऐसी सहायता हम सब पर अनुग्रह कर पिता, कलीसिया के एक लोगों पर पिता, कि हम वास्तविक में व्यक्तिगत बैठे और बैठ के पिता हम शांत रहना सीखने पाए और तेरी आवाज को सुनने वाले हो सके पिता, और तेरी इच्छा को जानने वाले हो सके पिता, जिससे पिता अब अपने आप को हम जांचे और परखे पिता, और उसके अनुसार हमारा जीवन होने पाए। आप ऐसी सहायता करें पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता, आज अपने वचनों के द्वारा बातचीत किया है। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं पिता, तेरा कलाम इस समय बहुत से रेफरेंस अपने खोला तो है पिता, मगर आप पिता जब वो स्टडी करते हैं, आप उनसे और बातचीत करें पिता, जिससे वो सबसे अलग होके तेरे साथ बैठ के तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। सारा आदर भी आपको देते पिता, यीशु के नाम से तमाम आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए फिर इस समय आशीष वचन जाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस जीवन और पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष